समय कुछ वचन हम देखेंगे। हालेलुया। आप सभी को पता रहेगा हालेलुया अन्न भाषा। हालेलुया। शायद कोई जानते हैं या शायद कोई नहीं जानते। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक जो है अन्न भाषा के बारे में। हालेलुया। अन्न भाषा क्या होती है? हालेलुया। अन्न भाषा जो है कैसे हम प्राप्त करें? हालेलुया। इसका इस्तेमाल जो है कब करना है और अन्न भाषा से क्या हमें फायदा होते हैं? हालेलुया। इस बारे में हम कुछ जानकारी ले लेंगे। हालेलुया। ठीक है, तो इन वचनों को देखेंगे। प्रेरित का काम पहला अध्याय 8 वचन निकालेंगे। यूहन्ना के बाद प्रेरित। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। जो हमें सत्य पर चलाता है, जो प्रभु के वचनों पर हमें चलाता है। हालेलुया। वो यदि तुम में आ जाता है, हालेलुया, तो क्या होता है? आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। तब तुम सामर्थ मतलब प्रभु का शक्ति पाओगे। हालेलुया। प्रभु का बल पाओगे। जो चीजें तुम कर नहीं पाते थे, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हारे बीच में, तुम्हारे मध्य में, हालेलुया, अनगिनत काम करोगे जो आपने कभी देखे नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कभी होगा ये पॉसिबल? जब पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा कब आता है? हालेलुया। ये कैसे आता है? हालेलुया। ये भी हम जानेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो आता है ऐसे व्यक्ति पे आता है जिसमें प्यास है प्रभु का। हालेलुया। हालेलुया। जिसका हृदय प्रभु के लिए प्यासा है। हालेलुया। उसके बीच में परमेश्वर की आत्मा फोर्सली काम करती है। हालेलुया। तो यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है कि हमें सामर्थ मिलेगा। हालेलुया। हम वही प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में देखेंगे, पहले से वचन। यहाँ पर भी जो है पवित्र आत्मा उतरा है। हालेलुया। तो जैसे कि हम देखते हैं कि पुराने नियम में अगर हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा जब आत्मा आता था, हालेलुया, तो चला जाता था। हालेलुया। लेकिन यदि हम नए नियम में देखते हैं तो वचन कहता है पवित्र आत्मा, यूहन्ना में लिखा है, त्याने तुम्हाबरोबर सदा सर्वदा रहावे। हालेलुया। मतलब हमेशा वो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है अभी। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ वचन जो पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह जब गए, हालेलुया, तभी उसके बाद जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। तो यहाँ पर भी कुछ काम हुए हैं। जब पेंटेकोस्त का दिन आया, हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। तो यहाँ पर कुछ हुआ है। हेलो, हालेलुया। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। यहाँ पर जो है यहाँ पर सभी लोग जो है एक मन से बैठे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर लिखा है और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी। हालेलुया। प्रभु के जो शिष्य है वो सभी लोग जो है इकट्ठा बैठे हैं और प्रार्थना में तल्लीन है, मग्न है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर का आत्मा इनके मध्य में उतरा है। हालेलुया। 3 वचन फिर एक बार पढ़े। और उन्हें आग की सी जीभें फटी हुई दिखाई दी। हाँ, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर देख रहे हैं तो लोग जो है पवित्र आत्मा से भरे हैं और इनकी जीभें भी जो है आग से फटती हुई दिखाई दे रही है। और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए हाँ, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, हाँ, वे अन्य अन्य
से भर गए। जितने लोग वहां पर बैठे थे वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, हालेलुया, तो वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी लोग जो है एकत्रित थे, एक मन थे। हालेलुया। और वचन भी जिस प्रकार से कहता है कि तुम एक मन होकर जो भी पिता से मांगोगे वो परमेश्वर तुम्हें दे देगा। हालेलुया। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें हुई। हम अक्सर आप कहते हैं कि जब भी आराधना होती है, जब हम प्रार्थना में आते हैं तो एक मन से प्रार्थना करें। हालेलुया। कुछ लोग नजरअंदाज करते हैं इन बातों को। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा जब आता है तो हमें छूने जाता है या सामर्थ से भरना चाहता है या कुछ नई बातें करना चाहता है, लेकिन हमारा यहाँ वहाँ ध्यान होते हुए पवित्र आत्मा आता है और खिन्न होके चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। नाराज होके चला जाता है। हालेलुया। इस व्यक्ति का ध्यान नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो ये सभी लोग जो है एकत्रित हुए थे। हालेलुया। 10 दिन कर वे लोग प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। 120 कुछ लोग थे वहां पर। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जब प्रार्थना करे तो इनके बीच में जो है पवित्र आत्मा का काम हुआ। हालेलुया। पवित्र आत्मा का काम हुआ और ये जो है अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। अन्य भाषा किसी किसी को पता नहीं है, शायद कोई हाथ उठा सकता है। अन्य भाषा किसी को नहीं पता है। हालेलुया। ठीक है, हालेलुया। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। अन्य भाषा जो है परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। नकल करना वो नहीं बोल रही मैं। हालेलुया। डायरेक्ट परमेश्वर की ओर से आते हैं। वो स्वर्गीय भाषा है। हालेलुया। वो स्वर्गीय भाषा है। तो यहाँ पर भी जो है इनके बीच में जो है यह अन्य भाषा जो है काम की। हालेलुया। यदि हम वचन में देखते हैं यहाँ पर ही अन्य भाषा क्या है, जैसे कि हम देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं रिंदा ला ला मसी खला ला ला मसोंगो लो बोलो बो। हालेलुया। तो बहुत लोग बोलते हैं ये क्या है। हालेलुया। ये आप क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। यही अन्य भाषा है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। हालेलुया। मुझे याद है कि जब शादी से पहले जो है हम भी जो है हमारी सहेलियाँ थी। हालेलुया। हमारे पास्टर थे, तो हम सभी जो है एकत्रित होते थे और जो है हम सभी प्रार्थना करते थे। नाइट प्रार्थना, दिन का प्रार्थना, जो भी प्रार्थना रहता था हम सभी एकत्रित होते थे। हालेलुया। तो उस दौरान जो है ऐसा हुआ कि वहाँ पर अभिषेक का प्रार्थना हुआ था उस टाइम, उस प्रार्थना में। हालेलुया। अभिषेक का प्रार्थना नियुक्त किया गया था। हालेलुया। तो अभिषेक का प्रार्थना जो वहाँ पर था तो सभी लोग के ऊपर पास्टर जो है तेल लगा के प्रार्थना कर रहे थे सर के ऊपर। हालेलुया। तो जैसे ही प्रार्थना कर रहे थे तो जो है मुझ पर भी उन्होंने हाथ रख के प्रार्थना किया। हालेलुया। जब प्रार्थना किया तो मुझे फुल्ली मतलब परमेश्वर का स्पर्श हुआ और पूरी तरह से मैं जो है एकदम पसीना पसीना हुई और 2-3 शब्द मेरे मुंह से निकले। हालेलुया। मैं नहीं जानती थी ये क्या है। हालेलुया। लेकिन उन्होंने फिर मुझे बताया, तभी थोड़ा मैं नहीं थी। हालेलुया। और ये जो है मुझे पॉसिबल बपतिस्मा के बाद हुआ। हालेलुया। किसी किसी को बपतिस्मा के पहले भी मिलता है। हालेलुया। ठीक है। तो बपतिस्मा के बाद ये मुझे पॉसिबल हुआ, ये मिला। फिर जो है इसका जो लेवल मैंने 2-3 शब्द प्रार्थना करते करते प्रभु से प्रार्थना किया और वो थोड़ा बढ़ते गया। हालेलुया। अन्य भाषा जो है बहुत लोग प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलता है। हालेलुया। तो उसके लिए जो है बहुत ही झील होना जरूरी है। हालेलुया। एक प्यास होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर तू मुझे दे। हालेलुया। प्रभु तू मुझे दे। हालेलुया। जिस तरह याकूब भी कहता है कि मुझे आशीष तू जब तक नहीं देता तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं चाहूंगा। हालेलुया। तो वो झील भी रहना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे कि हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का इस्तेमाल कैसे करना है। हालेलुया। बहुत से लोग जो है पवित्र आत्मा का इस्तेमाल जो है इस प्रकार से करते हैं। समझो अभी नए लोग हैं, नए लोगों के बीच में भी वो लोग जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। नए लोगों के बीच में भी जाते हैं, अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो जो नए लोग हैं वो लोग थोड़ा देखते ही रहते हैं। हालेलुया। कि थोड़ा शायद इनका कुछ मंत्र रहेगा। हालेलुया। कुछ मंत्र तंत्र रहेगा। हालेलुया। तो कुछ बातें ऐसी है। हालेलुया। कि कहाँ क्या बोलना है उसका भी हमें जानकारी जरूरी है। हालेलुया।
हालेलुया। वचन लिखेंगे, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 15 वचन। पहला कुरिन्थियों 14 निकाला सभी ने, 14 अध्याय 15 वचन। हम देखेंगे यहाँ पर पौलुस क्या कहता है। हालेलुया पढ़ो। अंत क्या करना चाहिए? हाँ, तो क्या करना चाहिए? मैं अंत क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना और करूंगा। बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा मैं आत्मा से गाऊंगा और और बुद्धि से भी गाऊंगा। बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो यहाँ पर पौलुस हमें कुछ सिखा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं आखिर क्या करना चाहिए। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। बहुत लोग का मानना यह है कि आत्मा से ही चलो, बुद्धि का वापर नहीं करना है, हमें उपयोग नहीं करना है। क्यों भाई? हालेलुया। हालेलुया। जोश में भी रहो, होश में भी रहो। हालेलुया। नहीं तो जोश में तो इतना रहेगे। हालेलुया। होश ही खो बैठेंगे। हालेलुया। ऐसे नहीं होना है। वचन में भी लिखा है सतर्क रहो, अलर्ट रहो। हालेलुया। कहा क्या बोलना है। हालेलुया। वो भी समझ चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि अन्य भाषा बोल रहे। हालेलुया। तो वहाँ पर वो लोग जो है अलग लोग है, मतलब जो है नया लोग है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। हालेलुया। और ये जो व्यक्ति है अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। जैसे अभी समझो सिस्टर ने बताया कि एक व्यक्ति बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करो, तो अन्य भाषा में प्रार्थना किया। हालेलुया। आमीन कभी बोला, क्या कभी बोला, वो कैसा समझेगा सामने वाला। हालेलुया। बुद्धि से भी प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम कुछ वचन देखते हैं कि जैसे अभी मैं आपको मेरा भी कुछ अनुभव बताना चाहूंगी। हालेलुया। तो मैंने ये कहा कि मुझे अन्य भाषा प्राप्त हुई। हालेलुया। तो ये अन्य भाषा जो है मैंने यूज करने को कोशिश की। जैसे हम सेवकाई करते हैं तो उसमें ये जो वरदान है ऑपरेट हो जाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो बहन है तो उसे जो है दुष्ट आत्मा लगी थी। हालेलुया। उसे कुछ चीजों में जाना नहीं था, तो वहाँ पर वो गई और वहाँ पर उन्हें दुष्ट आत्माओं को निमंत्रण दिया और वो दुष्ट आत्मा खुद ही उसके घर पे आ गया। हालेलुया। उसके शरीर में आ गया। हालेलुया। तो जब जैसे ही मेरा प्रार्थना हो गया, जैसे ही मैं उनके घर पे गई, उनके बहनों ने मुझे बुलाया कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ है, आप आ जाओ करके। हालेलुया। सडनली जैसे ही मैं गई वहां पर, तो वहां पर दरवाजे के यहाँ पर ही डायरेक्ट मैं ऐसा खड़ी हो गई और डायरेक्ट जो है मुझे कुछ स्तुति या वचन कुछ नहीं सूझा। हालेलुया। डायरेक्ट मुझ में अन्य भाषा आई। हालेलुया। और जैसे ही मैंने अन्य भाषा में बोला, हालेलुया, वो जो उसके अंदर जो शैतान था, सुनो, वो वचन भी बोल रहा था, प्रार्थना भी कर रहा था, गाना भी बोल रहा था। हालेलुया। लेकिन जैसे ही अन्य भाषा मैंने बोला, उस टाइम ये अनुभव मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके लिए आगे बहुत ही उपयोग होगे। हालेलुया। तो जैसे ही मैं जो अन्य भाषा बोलने लगी, तो वो बोलने लगा तू सब बोल, लेकिन ये अन्य भाषा तू बोल मत, क्योंकि जैसे ही सिस्टर ने आई ने बोला था, तो बोला अभी उसने भी कि मुझे चटके लग रहे हैं। हालेलुया। मुझे चटका लग रहा है, तू बोल मत। हालेलुया। तो मैंने उस टाइम भी परमेश्वर का वो अन्य भाषा का महत्व और भी जाना। हालेलुया। हालेलुया। तो ये अन्य भाषा है जो शैतान को हिला देती है। हालेलुया। और मैं उदाहरण आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि अन्य भाषा ये प्रभु की ओर से है या नहीं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बहुत लोग अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं और हमें लगता है कि इनमें परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया।
लेकिन परखो, वचन है आत्मा परखो। हालेलुया। एक बहन जो है उसे करीबन 10 साल से बच्चा नहीं था। हालेलुया। ऐसे ही डेली हमारे बीच में प्रार्थना में आती रही और प्रार्थना करती रही। हालेलुया। प्रार्थना करती रही तो बाप रे इतना प्रार्थना में बढ़ गई। हालेलुया। वचन बोलने लगी, प्रार्थना करने लगी और तो और अन्य भाषा भी बोलने लगी। हालेलुया। और इतना जोर से हम लोग देखते ही रहते थे। हालेलुया। हम लोग तभी नए थे। हालेलुया। तो अन्य भाषा में वो प्रार्थना करने लगी। तो फिर बाद में जो है कुछ दिन के बाद हमने सोचा ये क्या ऐसा, मतलब इसको ज्यादा मतलब इतना नए से आया और हम लोग को लगा मिला होगा। हालेलुया। लेकिन हमारे पास्टर ने कुछ बातों को परखा। हालेलुया। वो भविष्यवाणी भी करने लगी। हालेलुया। भविष्यवाणी भी करने लगी। हालेलुया। तो पास्टर जी ने जो है परखा कुछ बातों में उन्हें। हालेलुया। फिर परखने के बाद जो है वो आत्मा प्रकट हुआ। हालेलुया। करीबन बहुत 6 महीना से तो वो कंटिन्यू चल रहा था वहां पर। हालेलुया। देखो ये भी मैं बोल रही हूँ, बहुत जरूरी है। हालेलुया। फिर बाद में जो है प्रकट हुआ वो अन्य भाषा भी जो है वो दूसरा भाषा। हालेलुया। वो दूसरा भाषा, थोड़ा मुझे भी अभी वो पहचानने आया है। हालेलुया। वो दूसरा भाषा वो बोलने लगी। फिर बाद में जो है उसने प्रकट किया कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब भी हम प्रार्थना करते थे गेस किया हमने। हालेलुया। उत्साही वातावरण नहीं आता था, एक दबाव। हालेलुया। एक दबाव आता था, ऐसे कि जैसे मुंह ही बंद किए, बोलने को ही दिल नहीं करता है, प्रभु की स्तुति करने को ही दिल नहीं करता है, ऐसा होता था उस माहौल में। हालेलुया। इसके लिए किसके साथ बैठते उठते वो भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में भी एक गाना भी है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है। हालेलुया। परमेश्वर उनके लोगों के बीच में ही रहते हैं, काम करते हैं। हालेलुया। तो ठीक है, तो ये बातें हमने जानी कि कुछ अन्य भाषा जो है परमेश्वर की ओर से भी है, कुछ नहीं भी है, लेकिन नाम मत रखो, क्योंकि वचन है पवित्र आत्मा का जो दुर्भाषण करेगा उसे क्षमा नहीं है। हालेलुया। तुम फटाक से बोलो मत। हालेलुया। चुप बैठो। हालेलुया। ठीक है, पता नहीं है तो ठीक है, ये बातें हमने देखी। और कुछ लोगों का बहुत सवाल है कि अन्य भाषा जिससे मिलती है उसमें ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जिसको अन्य भाषा नहीं है उसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है। हालेलुया। भले उसमें चंगाई का वरदान है, भले उसमें भविष्यवाणी का वरदान है, भले उसमें विश्वास का वरदान है, परंतु अन्य भाषा नहीं है तो उसमें जो है पवित्र आत्मा नहीं है। इन वचनों को भी आज वचनों के द्वारा ही हम देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, तो रोमियो का भी निकालेंगे 8:26 और यही सवाल जो था मेरा, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय और 3 वचन में ये सवाल का जवाब आपको मिलेगा। 12 अध्याय से पहला, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें, हाँ देखो, सवाल ये है कि जिसमें अन्य भाषा जो व्यक्ति बोलता है उसमें परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। ठीक है, ये आपका सवाल का अभी उत्तर मिलेगा। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। मराठी सांगा सिस्टर। हाँ, 3 वचन। म्हणून मी तुम्हाला हाँ बोला। म्हणून मी तुम्हास कळवतो की देवाच्या आत्म्याच्या योगे बोलणारा कोणीही माणूस येशू शापभ्रष्ट आहे असे म्हणत नाही आणि पवित्र आत्म्याच्या योगे बोलल्या वाचून कोणालाही येशू हा प्रभू आहे असे म्हणता येत नाही। हालेलुया। यीशु पर विश्वास करते हो आप सभी? हालेलुया। तो आप में है पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा के बिना वो कह नहीं सकता कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, हालेलुया, तभी पवित्र आत्मा उसी दिन से है। हालेलुया। हालेलुया।
करेगा। हालेलुया। शैतान स्वीकार नहीं करता यीशु को। हालेलुया। कभी कभी हम देखो शैतान भी निकलते तो बोलते हैं यीशु प्रभु है, नहीं नहीं करेगा। हालेलुया। नहीं मानता। हालेलुया। ठीक है, तो ये वचन हमने देखा इस प्रकार से, और कुछ वचन भी देखते हैं हम। हालेलुया। और अन्य भाषा से क्या फायदे हैं वो भी आज देखेंगे इसमें। हालेलुया। और अन्य भाषा में जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं तो किस प्रकार से ये प्रार्थना का लिंक लग जाता है हमारी। हालेलुया। रोमियो 8:26 निकालेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हालेलुया। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना हाँ, चाहिए। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस प्रकार से करनी चाहिए, किस रीति से करना चाहिए। मला तर प्रार्थना से इतना ही। हालेलुया। कशी प्रार्थना करू काय कळत नाही। हालेलुया। परंतु आत्मा अभी ऐसी है भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हम नहीं जानते क्या कहना है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे मध्य में आता है। हालेलुया। और आहे भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है। हालेलुया। इसी के लिए आपको अच्छा एकदम ऑटोमेटिक मतलब एक बोझ आ जाएगा। किसी ने आपको कुछ प्रॉब्लम बताया तो उसके लिए ही प्रार्थना करना आपके लिए एक बोझ हो जाएगा। हालेलुया। कि उसके ही प्रति मैं प्रार्थना करूं। हालेलुया। सेम मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ। हालेलुया। मेरा जो सहेली है, हालेलुया, उसकी माँ जो है उसे बहुत ही मारती थी जबकि वो बड़ी थी। हालेलुया। उसे प्रार्थना करने में बहुत ही विरोध था। हालेलुया। लेकिन जैसे ही मतलब उसका सताव देख के जो है मुझे जब भी मैं प्रार्थना करती थी तो मुझे बोझ आता था कि उसके मम्मी के लिए तू प्रार्थना कर। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना उसके मम्मी के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी। हालेलुया। जिस प्रकार से बच्चे कि आए भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है तो ऑटोमेटिकली मुझे रोना आता था उस टाइम। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करते करते ऑटोमेटिक मुझे रोना आता था। हालेलुया। वो हमें कहती थी कि क्या मेरा लड़की को बिगाड़ रही है तू। हालेलुया। यीशु में लेके जा रही है, धर्म तुम्हारा ये वो। हालेलुया। मैंने कहा माँ जी ये धर्म नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हृदय बदलने वाला परमेश्वर है, धर्म बदलने के लिए नहीं आया प्रभु। हालेलुया। तो ऐसे सिचुएशन में जो है मैंने कंटिन्यू प्रार्थना करना चालू रखा। हालेलुया। और भी बात है कि कुछ समझता नहीं है तो अन्य भाषा में प्रार्थना करो, प्रभु कुछ मार्ग को निकालता है। हालेलुया। तो इस टाइम जो है मैंने प्रार्थना चालू किया और चालू करने के बाद जो है कुछ दिन के बाद मैंने रिजल्ट को देखा। हालेलुया। रिजल्ट को देखा कि उसकी माँ जो है अभी अच्छा तरह से उद्धार में आई है। हालेलुया। और अनेक लोगों को सुसमाचार करने से। हालेलुया। हालेलुया। देखो हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर बोझ को देता है और अन्य भाषा से और भी उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। सीक्रेट बताओ। हालेलुया। सीक्रेट बताओ। हालेलुया। जैसे अभी समझो हम दोनों बात कर रहे हैं, ग्लोरी सिस्टर और मैं बात कर रही हूँ और इनको भी कॉन्फ्रेंस में लिया है। हालेलुया। बात कर रहे हैं, ये तो चुपचाप है लेकिन ये बात हमारे समझ रहे कि नहीं, मराठी लैंग्वेज समझो। हालेलुया। ये भी मराठी। हालेलुया। समझ रहे हैं। हालेलुया। जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना कुछ बातें, हालेलुया, आपको पता रहेगा कुछ चीजें आपने भी अनुभव किए होंगे कि करने जाते हैं कुछ और हो जाता है कुछ। हालेलुया। सेम यहाँ पर है कि प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, तो शैतान को ये भाषा समझती नहीं है। हालेलुया। ये क्या मतलब है, क्या ही है। हालेलुया। समझ में नहीं आया लेकिन प्रभु को समझ में आता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को समझ में आता है। हालेलुया। और वो प्रार्थना हमारी रुकावट जो रहती है ना वो भी जाती है। जैसे दानियल की भी प्रार्थना रुकाई थी। हालेलुया। तो रुकावट बंधन टूटते हैं। हालेलुया। तो प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अन्य भाषा में आप बोलो। हालेलुया। यदि आपको है 2-3 शब्द कुछ भी है तो वो बोलो। हालेलुया। जो प्रभु ने नहीं है तो मांगो प्रभु से। हालेलुया। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं और जैसे एक उदाहरण मैं बताती हूँ कि हमें इससे क्या फायदे होते हैं और ये कहाँ पर बोलना है ये भी जरूरी है। हालेलुया।
जैसे एक लड़की है, उसे जो है उसका जो है रेप करने के लिए जो है लोग कुछ दुष्ट लोग जो है उसे लेके जा रहे थे। हालेलुया। तो ऐसे समय में ये व्यक्ति जो है प्रार्थनाशील व्यक्ति थी, ये लड़की हालेलुया प्रार्थना करने वाली व्यक्ति थी। हालेलुया। तो उसे लेके जाने के बाद जो है उसे गाड़ी में बैठाया। हालेलुया। तो ये सिर्फ जो है अन्य भाषा बोलने लगी। हालेलुया। जैसे ही ये अन्य भाषा बोलने लगी रीता लाला सीखा लाला मन ही मन में ऐसे बोलने लगी। हालेलुया। और थोड़ा चालू था। हालेलुया। तो जैसे ही बोलने लगी तो वो लोग जो थे उसको लाए थे गाड़ी में। हालेलुया। तो उनके आपस में ही कुछ झगड़े हो गए और उस बच्चे को धकला। हालेलुया। धकेला गाड़ी से। हालेलुया। हालेलुया। और वो छूट गई। हालेलुया। बच गई। हालेलुया। अन्य भाषा में बहुत ही फायदे हैं। जैसे किसी का झगड़ा भी हो रहा है ना, अब अन्य भाषा में प्रार्थना करो, वहाँ पर कुछ ऐसा माहौल क्रिएट होता है परमेश्वर का आत्मा का, वो शांत हो जाता है। हालेलुया। इतना पावर है, सामर्थ है। हालेलुया। प्रभु की ओर से है। हालेलुया। तो एक व्यक्ति जो है उसे बताया गया कि मेरा बच्चा जो है बहुत ही बीमार है, करीबन बहुत महीनों से बीमार है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। मेरा बच्चा जो है बीमार है, आप उसके लिए आ जाओ और प्रार्थना करो। वो पास्टर जी है गए और उनके लिए प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। समझ रहे, सुन रहे सभी? प्रार्थना करने पर जो है वो बच्चा बहुत ही बीमार था, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। जैसे ही आमेन बोला तो वो बच्चा गुजर गया। हालेलुया। मर गया। देख रहे तो सांस नहीं। हालेलुया। आप सोचो अभी प्रार्थना करने पर अच्छा होना चाहिए ना। हालेलुया। लेकिन वो बच्चा मर गया। हालेलुया। और ये भी सोच रहे हैं कि पहले प्रार्थना से पहले तो मरना चाहिए था, या कुछ थोड़े देर के बाद, या कुछ। हालेलुया। डायरेक्ट आमेन बोला और ये बच्चा गुजर गया। हालेलुया। तो जैसे ही ये पास्टर जो है थोड़ा मतलब देखने लगे, सोचने लगे कि ऐसा क्यों है, और दूसरे लोग भी बोलने लगे क्या पास्टर जी तुमने प्रार्थना किया और ये मर गया। देखो बहुत हार्ड है ये सिचुएशन। हालेलुया। जिस पर बीतती है उसको ही पता है। हालेलुया। तो ऐसे समय में जो है देखा खिड़की से तो एक शैतान वहां से आया। हालेलुया। एक शैतान, एक काला सा साया, वहां पर एक माहौल ऐसा हो गया और शैतान वहां पर आया। हालेलुया। और हंस रहा है। हालेलुया। और हंस रहा है और बोल रहा है कर तू प्रार्थना कर और प्रार्थना कर। हालेलुया। कर तू प्रार्थना। हालेलुया। जैसे ही वो पास्टर प्रार्थना करने लगे, फिर भी जो है वो बच्चा नहीं उठ रहा था। हालेलुया। फिर जो है पवित्र आत्मा का सहायता मांगा। वचन है, देखो वचन है, हमें प्रभु ने दिया है कुछ। हालेलुया। वचन है कि पवित्र आत्मा का सहायता मांगो, वो मार्गदर्शक है, शिक्षक है हमारा। हालेलुया। तो उसने पवित्र आत्मा मुझे चलाइए, पवित्र आत्मा मुझे मदद करे। हालेलुया। तो उस घड़ी जो है ऐसा हुआ, उस कमरे में पवित्र आत्मा का सामर्थ आया और बोला कि तू अन्य भाषा बोल। हालेलुया। अन्य भाषा बोल। और जैसे ही वो पास्टर जो है अन्य भाषा बोलने लगा तो शैतान ऐसा एकदम बंदर जैसा ऐसा करने लगा। हालेलुया। कि ये क्या कर रहा है मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और उससे पहले ऐसा हुआ कि उसने एक ऐसा मुठ बंद की थी। हालेलुया। खिड़की से मुठ बंद की थी। हालेलुया। तो एकदम हंस रहा था तभी उस टाइम में। हालेलुया। लेकिन जैसे ही अन्य भाषा बोला, हालेलुया, अन्य भाषा बोलते बोलते वो मुठ जो ऐसा बंद किया था वो खोल दिया। हालेलुया। और बच्चा जिंदा हो गया। हालेलुया। ये सामर्थ है। इसके लिए जो है हमें बहुत ही प्रार्थना करना है। हालेलुया। परमेश्वर की अगुवाई से चलना है। हालेलुया। हालेलुया। यदि समझो कोई आपको जादू टोना कर रहे हैं, हालेलुया, या कुछ ऐसा करने वादा कर रहे हैं, हालेलुया, कुछ भी ऐसा सिचुएशन है, यदि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, आपको नहीं पता कौन क्या कर रहा है, हालेलुया, लेकिन उसमें भी सामर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। जितने हथियार तेरे आने के लिए किए थे वो मतलब तेरे पे सफल नहीं हो गए बच्चे ने। हालेलुया। हालेलुया। मतलब वो कुछ भी करने दे, कुछ पे नहीं होगा कुछ बार उसका। हालेलुया।
हालेलुया। वचन भी है वो तुझे बहने के जाल से, महामारी से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये भी बहुत सीक्रेट है कि हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करो तो ये जो दुष्ट आत्मे, हालेलुया, तो ये डरते हैं, कांपते हैं, हालेलुया, और समझ नहीं पाते कि ये क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। अगर आप कर नहीं रहे हो तो आज से करना चालू करो। हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू करो। हालेलुया। जो भी आपकी प्रार्थना इतना दिन से सुने नहीं जा रहे हैं, हालेलुया, तो अन्य भाषा से प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि शैतान सुन रहा है, अरे ऐसा करिए इसने प्रार्थना, हालेलुया, अभी तो मैं ऐसा और कर देता हूँ सिचुएशन। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो शैतान नहीं जानता इन बातों को। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, रोमियो 8:26 वापस एक बार देखो इसको। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आपकी ऐसी है, परंतु आत्मा आपकी ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। तो ये अन्य भाषा जो है हमें मतलब आए भर भर के प्रार्थना करने के लिए विनंती करता है। हालेलुया। आपको अचानक से किसी का चेहरा दिखाई देगा, हालेलुया, शायद आप उसे पहचानते, शायद नहीं भी पहचानते, हालेलुया, लेकिन उसके प्रति एक बोझ देगा कि उसके लिए प्रार्थना करो, ये सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन है, इसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये अन्य भाषा बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि अन्य भाषा जब आती है तो उसे भी उन्नति करो उससे। हालेलुया, हालेलुया। और ये अन्य भाषा का और एक सीक्रेट ऐसा है कि ये खुद की उन्नति करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये अन्य भाषा जो है खुद की, हमारी खुद की उन्नति करता है। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। हालेलुया। जब आपको कुछ सिचुएशन समझ नहीं आए तो तभी भी अन्य भाषा में प्रार्थना करो, कुछ तो रास्ता वहां से भी निकलता है। हालेलुया। एक लड़की जो है एक ऐसे बुरे लत में थी, हालेलुया, जो है एक प्रेम में पड़ी थी, हालेलुया। तो ऐसे समय में जो है उसे वो बात छूट नहीं रहा था। कितने बार प्रभु के दासों ने भी कहा कि ये बातों से तुम निकल आओ बाहर, हालेलुया, लेकिन उसे जो है वो बात मतलब नहीं होती थी। हालेलुया। तो जैसे ही वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी तो प्रभु ने ऐसे कामों को किया, हालेलुया, उसके लिए वो दरवाजाओं को मतलब खोला, और वो जो उसको मतलब उसे लगता था कि इस पाप से मैं न जाऊं, लेकिन अभी उस पाप को वो देखने पर भी मतलब अफसोस कर रही है, अभी वो नहीं है वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। तो ये पॉसिबल जब हुआ मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए जो है हमारा प्यास को बहुत हमें बढ़ाना है। हालेलुया। प्रभु से रिलेशन और भी करना है। हालेलुया। जितना हम रिलेशन करते हैं, परमेश्वर के हुजूरी में आते हैं, उपस्थिति में आते हैं, उतना ही प्रभु हमें भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऐसे भी जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते और घर में जाके या पड़ोसी के यहाँ पर जाके झगड़े कर लेते हैं। हालेलुया। वो दान जो है भ्रष्ट हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें अन्य भाषा में बहुत ही प्रार्थना करना है। जिस तरह हमने वचन में भी देखा कि वो एक मन होके प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। हमें भी एक मन होके प्रार्थना करना है। हालेलुया। यहाँ वहाँ मन लगता है तो आत्मा भी आता है और चला जाता है। हालेलुया। खिन्न होके, उदास होके चला जाता है। वचन में भी लिखा है कि आत्मा में जलते रहो। हालेलुया। मुझे ही नहीं मिला तो मैं दूसरे को क्या दूं? हालेलुया। मेरा ही कटोरा नहीं भरा तो मैं दूसरे को क्या दूं? हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आत्मा में बहुत भरना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे भी आपकी आत्मा से भर प्रभु। जो भी प्रभु आपने मुझे दिया है वरदान, उस वरदान को मैं उपयोग करूं प्रभु। हम सभी प्रार्थना करेंगे इस समय। देखो अन्य भाषा जो है फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, 3 टाइप है। जो थर्ड लेवल का है उसमें वो अन्य भाषा का अर्थ बताने का भी एक दान है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, थैंक यू जीसस। हमारे पास समय बहुत कम है,
इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे भर दे तेरी आत्मा से,